दिल्ली में आपको सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड दिखेगा वो यही है, गाजीपुर का कचरा का पहाड़। बस्ती में मुझे लगता है आराम से 1000-2000 से ऊपर लोग रहते होंगे। क्यों शूट करोगे इसे? यहाँ का वीडियो डालना सबसे बुरा काम है। कैसे रहती हैं इस बदबू में? क्या करें, मजबूरी में रहना पड़ता है। दिल्ली की चकाचौंध के पीछे एक दुनिया ऐसी भी है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। भारत के अंदर दो भारत हैं, एक जो सोसाइटीज में रहता है और दूसरा जो सोसाइटी में रह रहे लोगों का कचरा उठाता है और उसके बाल बच्चे उसी फेंके हुए कचरे से दोबारा कचरा चुनने का काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी जिंदगी कैसी होती है, उनके बच्चों की जिंदगी कैसी होती है, वो क्या करते हैं, वो कैसे रहते हैं? चलिए आज आपको बिल्कुल करीब से उनके साथ रहकर उनकी जिंदगी दिखाते हैं। उसके लिए हम पहुंचे थे दिल्ली में ऐसी कोई नशा ना हो जिसके अंदर ना हो। सभी नशा करते हैं, हाँ, ये वाले बंदे हैं बस। बहुत सारे यहाँ हैवी हर टाइम मूवमेंट होती रहती है। और दूसरा गैसेस यहाँ मीथेन है ना। अब दारू से तो कोई बनाया मेरे को, मैं बोल पाऊंगा। तुम बोल पाओगे? हाँ बोलने की स्थिति में हो, खड़े होने की स्थिति में हो? हाँ अभी फिलहाल बाहर जाओ। ये है पब्लिक टॉयलेट, यहाँ पे जो पूरी बस्ती वाले आते हैं। बहुत ज्यादा उल्टी जैसी आ रही है बस। अभी हम खड़े हैं गाजीपुर की उस जगह पे जहाँ पे कचरा गिरता है, कचरे का पहाड़। दिल्ली में आपको सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड दिखेगा वो यही है, गाजीपुर का कचरा का पहाड़। राजेश के घर अभी हम जा ही रहे थे, तब तक एक व्यक्ति हमें अंदर ना जाने को धमकाने लगा। क्या क्यों बना रहे हो भाई? ऐसे ही बना रहे हैं। क्यों ऐसे बना रहे हो? क्यों कुछ कारण तो होगा। उसने हमारे कैमरे तोड़ने, हमारे साथ मार पिटाई तक की बातें कर दी, जिसके बाद हम किसी तरह वहाँ से आगे बढ़े। क्यों शूट करोगे इसे? यहाँ मैं रोका हूँ। हाँ। आगे मत चले जाइयो। अच्छा, तुम मेरी बात को मजाक सोच रहे होगे? बड्डी जी यहाँ का वीडियो डालना सबसे बुरा काम है। मीडिया वाले नहीं है जो ना यहाँ से पहली बार कैमरा टूटा हो। नाम क्या है तुम्हारा? राजेश मैडम। राजेश। अच्छा, राजेश कहाँ रहते हो? यहीं पे रहते हैं मैडम। ये जो आगे बस्ती बता रहे हो? हाँ जुग्गी इसका पीछे रहते हैं। इसके पीछे? हाँ। और मतलब इस जगह का नाम क्या है? गाजीपुर डेयरी फार्म। तो ये बताओ घर में कितने लोग हैं? मेरा 4 भाई है, एक बहन है। ये कपड़े वपड़े धोते हो? कोई धोने वाला नहीं है, मम्मी है, धोता नहीं है, पैसा नहीं देता बोल के। यहीं रहते हो? हाँ मैडम यहीं रहते हैं। ये पूरी मतलब बस्ती है लाइन हाँ, से? पूरा लाइन से बसती है। आ जाओ मैडम, मेरा घर देख लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो मेरा एक भाई को देखो मैडम, मैडम मेरा भाई को देखो कैसा पड़ा है। ये देखो कैसा पड़ा देखो। अब ये देखो मेरा भाई है मैडम, ये मेरा भाई है। इसका ले लो जो सो रहा है। ये देखो मैडम मेरा बड़ा भाई का देखो कैसे इज्जत दे दूंगा। देखो ये मेरा घर है मैडम, और ये मेरा मम्मी पापा, मेरा भाई बहन, ये मेरा मम्मी, ये मेरा मम्मी, मेरा भाई बहन, मेरा पापा। कुछ नहीं है, बस आप लोगों की जिंदगी देखने आए हैं। देखो युग में गरीब है हमें, ये कोई बोल नहीं पाएगा। ये मैं बोल पाऊंगा। तुम बोल पाओगे? हाँ बोलने की स्थिति में हो, खड़े होने की स्थिति में हो? हाँ है। अभी फिलहाल बाहर जाओ, अभी हम राजेश से बात कर रहे हैं। हम दारू से तो कोई नहीं बनाया मेरे को। देखो मैं यहीं सोता हूँ। आपका नाम क्या है? शकीला। शकीला। ये राजेश आपका बेटा था? हाँ। अच्छा। कितने बच्चे हैं आपके कुल? मेरा
चार लड़के हाँ, लड़के ही हैं? लड़की एक है, 4 लड़का है। 3 लड़के 1 लड़की? नहीं, 4 लड़का 1 लड़की। 4 लड़का 1 लड़की, 5 हो गए ना। तो हाँ। लड़की को नहीं गिन रही हैं आप? नहीं, क्यों? लड़की को गिनिए। 5 है। छोटी है लड़की। 5। और आप टोटल आप 5 आपके बच्चे हो गए? हाँ। आप मियाँ बीवी? हाँ 7 लोग रहते हैं? हाँ यही है घर आपका? हाँ। हाँ? ये जो टीन का शेड डला हुआ है? 3 नहीं है हमारा, कहाँ दिखाई दे रहा है? अच्छा, पिन्नी है ये? हाँ। ओ, ये प्लास्टिक लगी हुई हाँ। है। और ये मिट्टी के चूल्हे पे आप खाना पकाती हैं? हाँ यही है जो आप बर्तन जो आप, मतलब यही है सब कुछ आप? हाँ। ये जो ये दीवार दिख रही वो है, मेट्रो वाला का, मेट्रो ये वाला। मेट्रो वाले की दीवार है। आप बताइए कि फिर आपका घर चलता कैसे है? बच्चे लोग जाता, कपड़ा चुनता, मैं भी जाता हूँ। सब लोग कबाड़ा चुनते हैं? पूरा परिवार? लड़की भी? और कबाड़ा कहाँ कहाँ से चुनते हैं आप लोग? ऊपर में, पहाड़ में। ये पहाड़ पे? हाँ, खत्ता में। अच्छा, पहाड़ पे आप लोग वैसे जाके कबाड़ा चुनते हैं। बदबू नहीं आती? बदबू आता नहीं, गुटखा रे खा लेता। गुटखा खाती है ना। ये कचरे की बदबू जो पहाड़ है, आती तो क्या करूँ, मजबूरी में काम करना पड़ता, खाना ही पड़ता है, क्या करूँ बताओ। जैसे भी चलता है ना, उसकी गैस कटते रहता है ना। तो अभी हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों को बहुत बास आ रही थी इधर। आप लोगों को तो बहुत बताया, हम लोग जाते जाते प्रैक्टिस हो गया, बदबू नहीं आता। आदत हो गई है? आदत हो गया इसी जिंदगी में। हाँ। कब से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? हो गया 20 साल के ऊपर। 20 साल नहीं हुआ है, ये इनको आते हुए 12-13 साल हुआ है। अच्छा, मतलब ये 12-13 साल। ये इन्हें जुग्गी घेरा हुआ कम से कम 23-24 साल हुआ। ये 23-24 साल से है आप? अच्छा, तो 23-24 साल कोई आता नहीं है? मतलब आप लोगों का कुछ राशन कार्ड? नहीं नहीं। हाँ, राशन कार्ड, आधार कार्ड कुछ? आधार कार्ड है। आधार कार्ड है? हाँ। अच्छा, तो आधार कार्ड से राशन कार्ड नहीं बनाया? नहीं, राशन कार्ड नहीं बना। राशन मिला ही नहीं मिलता? नहीं राशन मिलता। और ये चूल्हा वूल्हा इधर का कोई होगा ना, विधायक या पार्षद आता होगा वोट? हाँ, विधायक है। विधायक वोट मांगने कोई आता है? आता है। वोट मांगने आता है? हाँ हाँ। लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं करके देता है? नहीं। खाना पानी का, राशन का, गैस चूल्हा कुछ नहीं दिया है? हम लोग का मीटर नहीं लगा हो तो कैसे बच देगा? अरे तो मीटर नहीं लगा है तो काम किसका है लगवाने का? उसका ही है ना? हाँ, उसका ही काम है ना। तो जब वोट मांगने आता है तो आप लोग बोलते क्यों नहीं है कि हमको? बोला पक्का बना, हम लोग गरीब हैं, कैसे पक्का बना होता। क्या बता रहे थे? मीटर का 500? मीटर इनके जो है ना, इनके वो नहीं है, मीटर नहीं है। तो जिनके मीटर है ना, तो ये लाइट वाइट ले ला के ना, तो मतलब वो लेते हैं, पैसों में लेते हैं लोग लाइट, 500 रुपये महीने के हिसाब से। तो हमारा तो मीटर है, हम तो लाइट किसी को देते नहीं है। हमारा जो बिजली का बिल आता है वो पूरा भरना पड़ता है हमें। टू जेड नशेरी, ये दोनों। दारू। एक तो देखो, एक लिटा हुआ है इनकी दीवारों में, बड़े वाले। हाँ, बड़े वाले गाली देते रहते हैं। इनका जब कमाई की नहीं देगा तो खाना कहाँ से? पीने के लिए पैसा होगा, नशा करने के लिए पैसा होगा, और माँ को आके गाली देगा है? उल्टा सीधा गाली देता है और मारने भी छूटता है। ये आपके ही बच्चे हैं? इनका बच्चा है ये, इनका पहले वाले औलाद का। मेरा घर वाला पहले गुजर गया, खत्म हो गया, जब भी हमने करा इनसे। अच्छा, आपकी पहले शादी हुई थी, फिर आपने इनसे दूसरी शादी? तीसरी। अच्छा, आपकी पहले 2 शादियां हुई? हाँ, वो सब मर गया, दोनों मर गया। तो आप लोग सब इसी बस्ती में रहते हैं? हाँ जी, इसी बस्ती में रहते हैं। बस्ती का नाम क्या है? ये जे बस्ती है, गाजीपुर डेयरी फार्म। गाजीपुर डेयरी फार्म, जे कॉलोनी। जे कॉलोनी। अच्छा, और आप सब राजेश को जानते हैं? हाँ, राजेश पड़ोसी यही है हमारा। राजेश क्या करता है? कबाड़ा बीनता है। इसका कुछ ठिकाना नहीं है, इसका क्या कभी कुछ जो मिल कूड़ा जाए खत्ता है ऊपर, वही वो इसमें करना कबाड़ा लगता है। बीनता है। हाँ, जो मर्जी उसी में कबाड़ा, जो काम मिल जाए। हाँ। अच्छा, तो आप कुछ बता रहे थे ना अंदर से कि क्या क्या खाता पीता है? नशा करता है, उसके अंदर है। बस अभी जा रहा है, अभी कमाएगा, अभी शाम को नशा करेगा। दिल्ली में ऐसी कोई नशा ना हो जिसके अंदर ना हो। अच्छा। हाँ, हर नशा करता है वो। हाँ। जो मिल जाए वो पी लेता है। मैं भी पी लेता हूँ ऐसे, इतना नशा नहीं है जितना ये करता है। अब नशा है हमारे अंदर, सभी नशा करते हैं। सभी नशा हाँ, करते हैं? सभी जी, सभी नशा करते हैं। करते हैं? हम जे वाले बंदे हैं, बस पीते हैं ओनली, सिर्फ गांजा? सिर्फ ओनली एल्कोहल वाले सब,
सपिंग इंजेक्शन सब ये करते हैं। फिर से ये रैप करो जरा उधर देख के। हम दारू पीते हैं, कोई नहीं बनाया मेरे को। हम दारू पीते ओनली दारू। इसके बाद हम सीधे पब्लिक टॉयलेट पहुंचे, जहां पर पूरी बस्ती के लोग, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सभी शौच करने जाते हैं। ये है पब्लिक टॉयलेट, यहाँ पे जो पूरी बस्ती वाले आते हैं। बहुत ज्यादा उल्टी जैसी आ रही है बस। बंटी जी दिखा दीजिए, लाइए आइए। मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ पर खड़े होकर सांस भी ले सकता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा अंदर से उल्टी जैसी फीलिंग आ रही है। लेकिन जो सिचुएशन है यहाँ पब्लिक टॉयलेट की, आप देख भी रहे हैं हमारे कैमरे पे। औरतें यहाँ पर शौच करने आती हैं और ये एक दिन का खेल नहीं है, रोज़ आती है। मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, इस बारे में बात हम बाहर करेंगे। स्थिति बहुत गंदी है, बहुत गंभीर है और बहुत दयनीय है। महिलाएं यहाँ पर कैसे आती हैं, कैसे रहती हैं, कैसे शौच जाती हैं, आपने देखा अभी कैमरे पे। और सफाई करने वाले क्या करें, उनको सैलरी नहीं आती है टाइम पे, तो वो भी मजबूर हैं। रेखा गुप्ता करें ना कोशिश, रेखा गुप्ता करें कोशिश, दे में उनकी सैलरी काहे को रोक रखती है। कभी तो सफाई करेंगे वो, उनकी सैलरी ना मिल रही है तो कहाँ से करेंगे। सब में ज़्यादा गंदगी रहती है, इसमें ना सैलरी आएगी तो कहाँ से साफ करेगा इंसान। सैलरी ना आ रही है पीछे से क्या करेगा। इतनी गंदगी है, ना टंकी है ना कुछ है, डिब्बे भी घर पे चला रहे हैं। इतना बुरा हाल है, रुका भी ना जा रहा है, इसमें आया ही ना जा रहा, घर पे कर रहे हैं। इसी वजह से ही घर पे तो है कुछ करने के लिए, हैगा, उसमें भी हम लेडीज होके नहीं है, हमारे नहीं ना है ना, इस वजह से कभी कभार चला जाए फिर शौचालय में। कल शाम हम वहाँ से शूट से लौटे हैं और आज की मेरी स्थिति ऐसी है कि आंखों से पानी, नाक का बहना, इन्हेलर के बिना मेरा काम नहीं चल पा रहा है। मुझे सांस लेने में मुझे कभी कभी तकलीफ जैसी लगने लग रही है और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि मुझे सिर्फ 5-6 घंटे एक दिन वहाँ पर बिताकर मेरी ये स्थिति है, तो जो लोग, जो बच्चे, जो बुज़ुर्ग, जो महिलाएं वहाँ पर सालों से रह रही हैं, लॉन्ग टर्म में उनके साथ क्या हो सकता है, उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। और इसीलिए हमने डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि डॉक्टर इस पर क्या बता रहे हैं। दिल्ली में ही आप देखिए, गाजीपुर में एक बहुत बड़ा सा कूड़े का पहाड़ है। तो ये जो समस्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो वेस्ट है उसकी एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है, जिसके वजह से तरह तरह की गैस निकलती है। उसमें से कुछ गैस तो बहुत ही हानिकारक है, जैसे अमोनिया है, मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये जो बदबू आती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन की वजह से आती है। इनका जो इम्पैक्ट है, समझिए कि पूरे नर्वस सिस्टम पे पड़ेगा, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ेगा और कई तरह की इस तरीके के जो गार्बेज से जो PM 2.5 भी होता है, तो जो आसपास लोग हैं, खास करके जो 5 किलोमीटर के दायरे में होते हैं, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, उनके स्वास्थ्य पे जो असर पड़ता है, मेनली फेफड़ों पे पड़ता है। फेफड़ों में क्या होता है कि आप डिफरेंट टाइप की जो डस्ट की वजह से जो निमोकॉनियासिस होती है, या आपको कहिए कि डस्ट की वजह से एलर्जिक एस्थमा होता है, ब्रोंकोस्पाज्म होता है। खास करके बच्चे और बुजुर्गों को ये बहुत ही नुकसान करता है। जहां तक बात है मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड की, ये कार्सिनोजेनिक भी हैं, तो इससे कैंसर भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप कूड़े के पास हैं, कोई बदबूदार आप चीजें जो आप सूंघते हैं, उससे भी आपके मेंटल स्टेटस, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। आप हमारा कचरे पे जाने का प्रयास भी देख लीजिए कि किस तरीके से हमने कोशिश की वहां तक पहुंचने की। हम वहाँ से भी आगे बढ़े, बहुत हिम्मत करके उस कचरे के पहाड़ पर जाने की कोशिश की, जिसकी बदबू से ही पूरी बस्ती में खड़ा होना हमारे लिए मुश्किल था। अब वहाँ पे हमें पता चला था कि राजेश और बच्चे ऊपर जाकर कचरा चुनते हैं और वहीं बैठकर नशे भी करते हैं। नशे के तो ऐसे ऐसे नाम जो मैंने पहले कभी सुना भी नहीं था और मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग आप में से जानते भी होंगे।
फिर हमने छुप कर ऊपर जाने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति ने हमें पहले ही बताया था कि जो जेई है ऊपर जाना अलाउ नहीं करता, यानी कचरे के पहाड़ तक जाना वहाँ अलाउ नहीं करता है। बहुत मुश्किल से कूदते फादते आगे पीछे के रास्ते से जो वहाँ के लोकल बच्चे थे उनमें से एक आध ने हमारी हेल्प की और हम ऊपर जाने की कोशिश करने लगे। तब तक कॉन्ट्रैक्टर के लोगों ने हमें वहाँ देख लिया और फिर क्या, जेई से परमिशन लेने को आने को कहा। ऑफिस में मिलकर आए हो आप? तो हमने बहुत पहले ही पूछा हुआ था, बोले थे कि कभी भी आके लेना। मैडम आप अभी है ना वहाँ देखो और हमारा ऑफिस वहाँ पे मिलकर आओ एक बार आप। अच्छा हाँ ठीक है ना, वहाँ पे एमसीडी ऑफिस है हमारा उधर पे। नहीं तो यहाँ से तो शूट कर सकते हैं ना? नहीं वो जहाँ से कहेंगे आपको वहाँ से करना होगा ना। आप एक बार मिल लो जाओ। ये जानते हुए भी कि जेई परमिशन नहीं देगा, हम फिर भी गए। देखिए जाओ मैडम आप प्लीज जाओ। ठीक है ठीक है। तो वैसे आप लोग शूट के लिए रोकते क्यों हैं? नहीं यहाँ पे मना किया हुआ है ना। मतलब कुछ का कारण तो दिया होगा? कारण तो हमें जेई साहब बताएंगे। अच्छा आप उन्हीं से पूछो एक बार। आप यहाँ पे कर्मचारी हैं? कहा जाता है वैसा करते हैं हम तो। एक बार मिला आप जाके। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ आप परमिशन लेके आओ अभी है। परमिशन लेके आओ, कुछ भी करो। वहीं जा रहे हैं परमिशन लेने। तुम ये वीडियो वगैरह क्यों बना रहे हो? अरे काम चल रहा है बढ़िया, सरकार काम कर रही है तो ना बनाए वीडियो। वहाँ पे लिखा हुआ है, जगह जगह देखो बोर्ड लगे हुए हैं। अच्छा सब कुछ है यार, परमिशन लेके आओ, सब कुछ होता है। परमिशन लेने के बाद तो कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी। हाँ जरूरी भी है, परमिशन लेना भी चाहिए। किधर? लो सर, बस हम लोग थोड़ा शूट करना चाहते थे। क्या करना चाहते हो? शूट, रिकॉर्ड। नहीं वो तो हम अलाउ नहीं कर पाएंगे। ये हमारा प्रोहिबिटेड एरिया है। अच्छा, तो एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, हमारे एजेंसी साहब ने स्ट्रिक्टली मना किया। मतलब कुछ खास रीजन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस का? खास रीजन है क्योंकि बहुत सारे यहाँ हैवी हर टाइम मूवमेंट होती रहती है। और दूसरा गैसेस यहाँ मीथेन है ना, वो एमिशन होता रहता है लीजेसी वेस्ट में से, फ्रेश में से। तो देयर आर सो मेनी चांसेस ऑफ एनी मिसहैपनिंग और एक्सीडेंट। कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है एक तरह से। अभी हम खड़े हैं गाजीपुर की उस जगह पे जहाँ पे कचरा गिरता है, कचरे का पहाड़। दिल्ली में आपको सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड दिखेगा, वो यही है, गाजीपुर का कचरा का पहाड़। कैसी जगह है ये, पहले ये देख लीजिए। यहाँ जो हमारे राइट में बैक में यहाँ पर दिख रहा है, ये है विनोद नगर डिपो। यहाँ पर मेट्रो रिपेयर होते हैं, रेस्ट करते हैं, मेट्रो स्टेशन है, डिपो है। इसके बाद बंटी जी हमारे लेफ्ट दिखाइए, हाईवे NH24 मेरठ जाने वाला एक्सप्रेसवे, ये राइट में है। बड़ा सा हमारा भारत का झंडा भी दिख रहा है वहाँ। साथ में हमारे बहुत सारे ट्रक्स दिख रहे हैं, कचरा रिसाइकल भी हो रहा है, कचरे पहाड़ काटे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, इन्हीं कचरे के पहाड़ के पास यहाँ पे एक झुग्गी है छोटी सी, जहाँ पर लगभग 5000 लोग रहते हैं। नीचे पता चला था 3000, लेकिन फिर वो डेटा हमने और लोगों ने बताया कि 5000 से ज़्यादा ही लोग रहते होंगे। 5000 लोग रहते हैं, उनके पास खाने पीने का तो अलग सिस्टम है, बेसिक नीड शौचालय नहीं है, किचन तो छोड़ ही दीजिए, घर में किसी के पास है कि मिट्टी का चूल्हा भी देखा है हमने। और एक घर में 15-15, 20-20 लोग रहने को मजबूर है, ना रहने का है, ना खाने का है, ना शौच जाने का है। फिलहाल ये जानिए कि अभी 1-2 घंटे 3 घंटे से हम यहाँ घूम रहे हैं और हमारी स्थिति ऐसी है कि कई बार मुझे लगा कि उल्टी हो जाएगा या शायद मैं 10 दिन तक खाना नहीं खा पाऊंगी। आइए आइए, धीरे धीरे चलेंगे। तो यहाँ से आप लोग घुसते हैं, ये सर्वर में लगती नहीं है? आदत हो गई है। हाँ, आदत हो गई। इसमें ना 4 फैमिली रहती है, एक घर में 4 फैमिली रहते हैं। ये हमारा घर है, मेरा वाला कमरा है। ये आपका कमरा है? हाँ। आ रहे हैं वो। तो इस कमरे में कितने लोग रहते हैं? इसमें हमारी 4 फैमिली रहती है, 2 लड़के रहते हैं और मियाँ बीवी दोनों। अच्छा, मेरे हस्बैंड, हाँ, हस्बैंड वाइफ बच्चे सब इसी कमरे में रहते हैं? इसी कमरे में रहते हैं और इसी में गुजारा है। हम लोग इतने गरीब है, अगर हमें उठा दे हम कहाँ जाएंगे? हमारा रोज का खाना, रोज का कमाना है, हम कहाँ जाएंगे? सरकार को तो ये सोचना चाहिए ना कि अगर हम इन गरीबों को उठा देंगे तो ये कहाँ जाएंगे? वो बने भी तो हमारे वजह से ही है ना, हमारे वोट की वजह से तो आज उनको इतना बड़ा पद मिला है। अगर हमें ही हटा देंगे तो वो जीतेंगे किस बात में? हम अभी खड़े हैं गाजीपुर लैंडफील्ड के पास। यहीं से 150-200 मीटर कचरा का पहाड़ है। हमारे पीछे गाजीपुर डिपो की बस्ती है। ये है विनोद नगर डिपो। कैमरामैन दिखाइए इधर। विनोद नगर डिपो, यहाँ पे मेट्रो मेंटेनेंस का काम होता है
उसके ठीक डिपो के ठीक सामने जो है NH24 है, जहाँ से तमाम लग्जरी गाड़ियाँ जाती होंगी, सारे नेता जाते होंगे, बड़े बड़े लोग उसी रास्ते से गुजरते होंगे। और उसी रास्ते के पीछे है ये झुग्गी, ये बस्ती। हमारे आसपास बहुत सारे लोग और जो एरिया की स्थिति है वो भी आप देख रहे होंगे। कहने का मतलब है कि दिल्ली की चकाचौंध के पीछे एक दुनिया ऐसी भी है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और उसी दुनिया को आज हम अपने कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोग कैसे जीते हैं, कैसे सांस लेते हैं। यहाँ पर घर तो नहीं है, छोटे छोटे मकान हैं, छोटी छोटी उधर पीछे झुग्गी बस्तियाँ हैं। यहाँ भी बहुत सारे आपको कच्चे मकान दिख रहे हैं, और बस्ती में मुझे लगता है आराम से 1000-2000 से ऊपर लोग रहते होंगे। और इन लोगों की स्थिति ऐसी है कि आप अगर देखेंगे तो आपको अपनी स्थिति आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भारत में एक कोना ऐसा भी है, यही बगल में चमचमाती सड़क है, NH है जो बढ़िया सी दौड़ रही है, मेरठ एक्सप्रेसवे है, और यहीं सटा हुआ ये गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड का ये जो झुग्गी बस्ती है। यहाँ के लोग किस ज़िंदगी को जीने में मजबूर हैं आप देख रहे हैं। शौचालय के लिए इन्हें 1.5-2 किलोमीटर दूर उधर कहीं बहुत दूर जाना पड़ता है। और महिलाएं कैसे जाती होंगी, महिलाओं की क्या स्थिति है, शौचालय में कैसे जाती होंगी, सफाई की क्या स्थिति है, खाने पीने की क्या स्थिति है, एक एक सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। अब किसी के घर में कमाने वाला है, किसी के घर में नहीं है, तो परेशानी तो होगी नहीं होगी। हम यही जानना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। आप लोग यहीं रहते हैं? हम लोग यहीं रहते हैं। तो कैसे रहती हैं इस बदबू में? क्या करें, बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसी वजह से मजबूरी में रहना पड़ता है। मोबाइल पे नोटिस आया है कि सबका घर तोड़ दिया जाएगा। हाँ, तो ये 5500 झुग्गी का ना 3 महीने में 5500। हम लोग को यही दिक्कत है कि हम लोग तो सरकार की जगह कभी तोड़ ही देगा, मगर यही है बच्चे लोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग को यही दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग कहाँ जाएंगे फिर? वही ना, कहाँ जाएंगे, जहाँ ऊपर वाला ले जाएगा वहीं जाना पड़ेगा। दीदी आपका नाम? मेरा नाम रेखा देवी। रेखा देवी है इनका नाम, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दिल्ली की मुख्यमंत्री का नाम भी रेखा गुप्ता ही है। और रेखा गुप्ता क्या सोच रही हैं इन लोगों के लिए, ये तो रेखा गुप्ता ही बताएंगी। फिलहाल जो ऑर्डर्स हैं कि इन ये जो 1000, 2000, 3000 से ऊपर जो लोग रह रहे हैं, ये रातों रात बेघर होने वाले हैं, और इनके पास कोई प्लान बी नहीं है। तो आपको भी नोटिस आया है? सबको आया है, पूरा झुग्गी में आया है, पूरे झुग्गी में नोटिस आया है। और कितने दिन का टाइम दिया गया है? ये तो 3 महीने का कह रहे, फिर पता नहीं अचानक रात में कब आके तोड़ दे। हमें तो इतना भी पता नहीं कि कब आ सकते हैं। और जब कहाँ जाएंगे आप लोग, कुछ सोचे हैं? कहाँ जाएंगे, हमारे ठिकाना कहाँ है? हम तो गरीब है भाई, झुग्गी में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, ठिकाना ही हमारा यही है। हम तो फ्लैट में नहीं रहते कि फ्लैट में जाके रह जाए, झुग्गी तोड़ देंगे तो फ्लैट में रह जाएंगे। हमें तो रास्ते में फुटपाथ में ही रहना है। अब क्या करेंगे? तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा बचपन ही यहीं गुजरा है, और शादी भी हमारा यहीं हुआ, बच्चे भी यहीं है, पढ़ने आते। अगर हमें कहीं बिठा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कहीं हम बाहर जाके घर। सरकार को तो ये सोचना चाहिए ना, जो गरीबों को कैसे हम लोग हटा सकते हैं। उन्हें हमारे वजह से तो वो बने हैं, अगर हमें ही उजाड़ देंगे तो वो कहाँ से बनेंगे? तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इनके पास खुद का कोई प्लान भी नहीं है, और ना सरकार ने कोई प्लान बी दिया है। क्या होने वाला है ये भी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि एक साथ 3-4 हज़ार लोग बेघर होने वाले हैं रातों रात। बस्ती की सारी कहानियां दिखाएंगे तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन सवाल वही है, इनसे किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या? इसी जिंदगी में वो खुश हैं। उन्हें तो मालूम भी नहीं है कि वो जी नहीं रहे, वो हर रोज मौत से लड़ रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.